हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टुडेस कीरा कुन। कहानी की शुरुआत नीना नाम की लड़की को दिखाकर होती है, जो पता नहीं किसी कारण से अपने स्कूल के कॉरिडोर में भाग रही होती है। भागते हुए वो अपनी क्लास के एक बंदे से टकरा जाती है, जिसके लिए वो उससे माफी मांगती है, लेकिन इसके बावजूद वो लड़का उसको भला बुरा कहने लगता है। तभी स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का कीरा बीच में आ जाता है और जमकर उस लड़के की पिटाई करने लगता है। कीरा अपने स्कूल में काफी फेमस है, जो सबको बुली करता है। अब लड़ाई खत्म होने के बाद कीरा अकेला छत पर बैठकर आराम करने लगता है कि तभी वहाँ पर नीना आकर उसे पूछती है कि क्या तुम मरने वाले हो। लगता है ये कहानी अच्छी होने वाली है, क्योंकि मेन कैरेक्टर शुरुआत में मरने वाला है, लेकिन इस पर कीरा बताता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नीना एक शाय किस्म की लड़की है, जो ना ज्यादा किसी से मिलती है और ना ही किसी से ज्यादा बात करती है, बस अपने में खोई रहती है। नीना हमेशा से अपनी आंखों को अपने बालों की मदद से छुपा कर रखती है। स्कूल के बाद हम कीरा को एक पार्क में अपने हाथ में चिड़िया को लिए देखते हैं। उस चिड़िया को आजाद करके कीरा काफी खुश होता है, मगर तभी अचानक से वो काफी इमोशनल होकर कहता है कि मैं ऐसे नहीं मरना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि नीना छुपकर ये सारी बातें सुन रही होती है। नीना उसके सामने आती है और उससे कहती है कि मुझको पता है अकेले रहना कैसा लगता है, जब हम किसी से भी अपने दिल की बात नहीं कह पाते। मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकती। शायद मुझको लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं अपने आज ही बाल कटवा लूंगी, जिससे तुम मेरी आंखों को देख सको। और मैं वादा करती हूँ, आज से पूरे 365 दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कीरा पूछता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। ये सुनकर नीना डरकर वहाँ से भाग जाती है। घर पहुँचने से पहले नीना अपने बाल कटवा लेती है। ये देख उसके घर वाले भी काफी खुश होते हैं कि कम से कम इसने खुद को एक्सेप्ट तो किया। अपने रूम में नीना याद करती है कि कैसे पहली बार कीरा ने उसको हिम्मत दी थी। दरअसल एक दिन कीरा स्कूल में नीना को बुली होते हुए देख लेता है। वो उस समय कुछ करता तो नहीं है, लेकिन बाद में नीना से मिलकर बताता है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो। ये बात नीना को बहुत अच्छी लगती है। तब से नीना मन ही मन कीरा को पसंद करती है। और एक दिन अचानक कीरा को ऐसा रोता देख नीना फैसला करती है कि वो हर हालत में उसकी मदद करेगी। इसीलिए वो हिम्मत करके अपने बाल कटवा लेती है। खैर, हम में से कोई भी अपने बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड को रोता हुआ नहीं देख पाएगा। अगली सुबह जब नीना स्कूल पहुंचती है तो वो देखती है कि कीरा बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा है। नीना को देखते ही वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद तो है ना, आज से पूरे 365 दिनों के लिए तुम मेरे साथ रहोगी। नीना को कुछ समझ नहीं आता कि ये सच है या फिर सपना। नीना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। स्कूल में दोनों को साथ देखकर पूरे स्कूल में बात फैल जाती है कि कीरा और नीना साथ में हैं। क्लास के फ्री टाइम में नीना बर्ड्स बना रही होती है। इसको देखकर कीरा के दिमाग में जू विजिट करने का आइडिया आता है और अगले सीन में हम दोनों को जू में देखते हैं। नीना उसको बताती है कि रियल लाइफ में दोस्त ना होने की वजह से मैं अक्सर यहाँ पर आया करती हूँ। इस पर कीरा उससे कहती है कि चलो ठीक है, तुम मेरी गाइड बनकर मुझे जू घुमाने के लिए ले चलो। थोड़ी देर बाद जू से बाहर आकर कीरा नीना को अपने साथ ले जाकर अपना फोटोशूट करवाता है। इसके बाद घर पहुंचकर नीना आज काफी खुश होती है। शायद ये उसकी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन था। तभी वो अपने पेरेंट्स को कीरा की हार्ट डिजीज के बारे में बात करते हुए सुन लेती है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे हार्ट डिजीज के चलते कीरा के पास अब सिर्फ 1 साल का ही समय बचा है। अगली सुबह नीना एक बार फिर से कीरा से मिलती है। कीरा उसको बताता है कि कल का दिन काफी अच्छा था। वही नीना कहती है कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट डे था। तभी अचानक रास्ते के बीच कीरा की पुरानी दोस्त मिया उसको मिल जाती है। मिया और कीरा की बातों से नीना इतना तो समझ जाती है कि जल्द ही कीरा का बर्थडे आने वाला है। यहाँ कीरा की दोस्त उससे पूछती है कि ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, जिस पर कीरा मना करते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ मेरी दोस्त है। कीरा की दोस्त नीना को बताती है कि हम दोनों बहुत लंबे समय से साथ हैं, इवन हम दोनों रूम पार्टनर्स हैं। दरअसल एक वक्त में मिया को भी हार्ट डिजीज थी। हॉस्पिटल में कीरा और उसकी दोस्त दोनों का बेड आसपास ही था, इसलिए वो खुद को कीरा का रूम पार्टनर कहती है। स्कूल में नीना हीरो नाम के अपने और कीरा के एक कॉमन फ्रेंड से कीरा की बर्थ डेट पूछती है। वो लड़का अपने फोन में चेक करके उसको बताता है कि 12 नवंबर को कीरा का बर्थडे है। नीना घर पहुंचते ही इस डेट को अपने मोबाइल में सेव कर लेती है और फैसला करती है कि इस बार वो कीरा के बर्थडे को सबसे यादगार बनाएगी। कीरा के बर्थडे के लिए नीना अपनी तैयारियां शुरू कर देती है। इसी बीच नीना और कीरा दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, कैफे घूमने जाते हैं, साथ में बातें करते हैं। ये खूबसूरत सी लव स्टोरी की शुरुआत है। 12 नवंबर को नीना पूरे कैफे को सजाकर कीरा के दोस्तों को भी बुला लेती है। यहाँ मिया भी आई होती है।
वो नीना के हाथ में केक देकर उससे कहती है कि तुम्हें कीरा की सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वो ये सब नहीं खा सकता, उसके लिए ये डेंजरस है। तभी वहाँ पर कीरा आ जाता है। उसके सभी दोस्त मिलकर उसे चेयर पर बैठाकर उसे बर्थडे कैप पहना देते हैं, जिस पर कीरा उनसे कहता है कि मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो मुझको एक कैप पहना रहे हो। कीरा नीना को दिल से धन्यवाद करता है क्योंकि उसी की वजह से उसका बर्थडे इतना स्पेशल हो पाया है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी दोस्त कैरियोके के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर नीना कहीं नहीं होती। कीरा अपने दोस्तों से नीना के बारे में पूछता है और तभी उसको नीना की मॉम मिलती है। वो आज बहुत खुश है क्योंकि आज नीना का भी बर्थडे है और उसने आज पहली बार अपना बर्थडे अपने दोस्तों के साथ मनाया है। इसीलिए नीना की मॉम दिल से कीरा का शुक्रिया अदा करती है। ये सुन के तो मानो कीरा का दिल ही टूट गया हो क्योंकि नीना ने उसके लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन बदले में उसने आज तक नीना के लिए कुछ नहीं किया। कीरा नीना को ढूंढने लगता है। उसको ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और इधर कीरा की तबीयत भी खराब होने लगती है। फाइनली कीरा को नीना एक नदी के किनारे पर मिल जाती है। वो देखता है कि नीना अपने बनाए हुए केक को डस्टबिन में फेंकने जा रही होती है। कीरा आकर उसको रोकता है और उस केक को खोलकर देखता है। केक पर हैप्पी बर्थडे कीरा लिखा होता है। ये देख वो इमोशनल हो जाता है, और वो इमोशनल भी क्यों ना हो, आजकल सब एक दूसरे को चीट करने की कोशिश करते हैं। वहीं नीना अपने फ्यूचर की परवाह किए बिना उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है। कीरा उसको बताता है कि मैं बचपन से ही कमजोर था, इसीलिए खुद को एक बुली बना लिया, लेकिन उससे भी मुझको खुशी नहीं मिली। आगे बताता है कि जब मुझको पता चला कि मेरे पास जीने के लिए बस 1 साल बचा है, तभी मेरी लाइफ में तुम आई और देखते ही देखते तुमने मेरी जिंदगी में खुशियों के नए रंग घोल दिए। ऐसा लगता है कि मानो मैं दोबारा जी उठा हूँ। ये सब कहते हुए वो नीना को बर्थडे विश करता है। अगले दिन कीरा भरे क्लास के सामने सबको कहता है कि आज से नीना मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए कोई भी इसको परेशान नहीं करेगा। ब्रेक में कीरा नीना को एक लड़के के साथ कुछ सामान ले जाते हुए देख लेता है। वो उससे पूछता है कि वो लड़का कौन था, जिस पर नीना बताती है कि वो डी सेक्शन का लड़का था और मेरी मदद कर रहा था। और तभी कीरा उसको कर्टेन्स के पीछे ले जाकर किस कर देता है। स्कूल खत्म होने के बाद नीना बार बार एक ही बात को प्रैक्टिस कर रही होती है कि कीरा आई लाइक यू, लेकिन जैसे कीरा बाहर आता है नीना ये बात उससे कह ही नहीं पाती है। आज 25 दिसंबर यानी क्रिसमस ईव है, इसीलिए शाम को कीरा और नीना मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। नीना आज पहली बार अपनी लाइफ में प्यार को फील करती है क्योंकि आज तक उसने ये सब सुना ही था। अगले दिन कीरा स्कूल के नोटिस बोर्ड पर पढ़ता है कि सिर्फ 1 साल बचा है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये देख कीरा थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि हो सकता है कि ये उसका भी आखिरी साल हो। वैसे किसी ने सच ही कहा है, लाइफ की असली वैल्यू अंत के नजदीक ही समझ आती है। जल्द ही न्यू ईयर भी आ जाता है, इसीलिए कीरा, नीना, हीरो और मिया एक कैफे में मिलते हैं। किसी काम को लेकर कीरा और हीरो कैफे से बाहर चले जाते हैं। तभी मिया नीना को बताती है कि तुम्हें पता है कि मैं उसकी एक्स हूँ और हम बहुत क्लोज आ चुके थे। ये सुन नीना का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। कीरा वापस आकर देखता है कि नीना वहाँ पर नहीं है, इसीलिए कीरा नीना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। नीना के मिलते ही कीरा उसको समझाता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, इतने मुश्किलों के बाद भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे लिए तुम सब कुछ हो, प्लीज मेरी बात मान जाओ। नीना उसकी बात मान जाती है। तभी हीरो और मिया भी आ जाते हैं। कीरा मिया से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। कीरा की एक्स उसको बताती है कि वो बस चेक करना चाहती थी कि नीना तुम पर कितना भरोसा करती है। अब मुझको विश्वास हो चुका है कि नीना तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तभी अचानक से कीरा की तबीयत खराब होने लगती है। उसको जल्दी अस्पताल ले जाया जाता है। इमरजेंसी रूम के बाहर कीरा की एक्स नीना से कहती है कि अभी भी मौका है, तुम इस रिश्ते से निकल जाओ, हो सकता है कि अभी वो ठीक हो जाए, लेकिन अब ये उसका साथ रेगुलरली होगा, फिर तुम क्या करोगी। हमारे लिए तो नॉर्मल है, बट तुम बहुत परेशान हो जाओगी, यही असलियत है। नीना उसको बताती है कि चाहे जो हो जाए मैं हमेशा उसके साथ ही रहूंगी। ये सुन कीरा की एक्स उसको थैंक यू कहती है। तभी कीरा के फादर आ जाते हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि अभी तो ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पर 3 दिन आराम करना होगा। घर लौटते वक्त कीरा की एक्स नीना को बताती है कि एक सर्जरी है जिससे उसकी जान बच सकती है, लेकिन कीरा उसको नहीं करवा रहा क्योंकि उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, और अगर ये सर्जरी फेल हो गई तो शायद कीरा के पास जो दिन अभी हैं वो भी ना रहे। जिसके बाद होश में आते ही मैसेज पर कीरा आज के लिए नीना से माफी मांगता है। नीना मनी मन ठान लेती है कि वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। देखते ही देखते वैलेंटाइन का दिन आ जाता है। कीरा और नीना घूमते घूमते नीना के घर जा पहुंचते हैं। कीरा नीना को किस करने वाला होता है कि तभी नीना के डैड आ जाते हैं। डाइनिंग रूम में नीना के डैड नीना की मॉम और उसे बाहर जाने के लिए बोलते हैं। कीरा नीना के डैड को बताता है कि वो सच में नीना से प्यार करता है,
नीना के डैड उसको बताते हैं कि मुझको पता है, लेकिन ये कब तक चलेगा? तुम जितना उसके नजदीक आओगे, तुम्हारे जाने के बाद उससे कहीं ज्यादा तकलीफ होगी। ये सब सुन कीरा रूम से बाहर चला जाता है और थोड़ी देर बाद नीना रूम के अंदर आकर देखती है कि कीरा वहाँ पर नहीं है। नीना उसके पास जाना चाहती है, लेकिन ऐसा करने से उसके फादर उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि उसको जाने दो। अगले सुबह नीना उसका उसी जगह पर वेट करती है जहाँ पर वो रोज मिला करते थे, लेकिन कीरा उसको वहाँ पर नहीं मिलता है। नीना क्लास में चेक करती है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं होता। थक हार कर नीना हीरो से मदद मांगते हुए कीरा को कॉल करने को कहती है, लेकिन कीरा उसका भी कॉल पिक नहीं करता। फाइनली वो दोनों मिया को कॉल करके उससे इस बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि एक जगह है जहाँ पर वो मिल सकता है। नीना और हीरो दोनों उस जगह के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हीरो उसको कहता है कि मैं अकेले जाता हूँ, मुझको भी उससे कुछ बातें करनी है। हीरो याद करता है कि जब वो इस स्कूल में नया आया था, तब सिर्फ कीरा को छोड़कर कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। उसका कॉन्फिडेंस देखकर हीरो में भी हिम्मत आती है और इसी वजह से आज वो सबका दोस्त है। आगे हम देखते हैं कि कीरा अपनी मॉम के ग्रेव के पास बैठा हुआ है। हीरो आकर उसको अपने साथ समुंदर पर ले जाता है। दोनों आपस में बात करते हैं। हीरो से पूछता है कि तुम नीना को इग्नोर क्यों कर रहे हो? कीरा उसको बताता है कि मेरे साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पर दोनों में बहस होने लगती है। हीरो बताता है कि अभी भी तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, फिर तुम हार क्यों मान रहे हो? कीरा उसकी बात समझ जाता है और साथ जाने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिया क्लास में आकर नीना को अपने साथ चलने को कहती है। हीरो और कीरा एक चर्च में पहुंच जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे से तैयार होकर। कीरा देखता है कि उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की वेडिंग ड्रेस पहने हुए खड़ी है। ये लड़की कोई और नहीं है बल्कि नीना ही होती है। बातों ही बातों में हमको पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग हीरो की होती है। कीरा नीना से कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं सर्जरी जरूर करवाऊंगा, भले चांसेस कमी क्यों ना हो। ये सुन नीना के साथ साथ उसके दोस्त भी खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं इन दोनों को दुआएं देने के लिए। पहले तो वो हैरान होते हैं, लेकिन फाइनली वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कीरा के डैड नीना की फैमिली को थैंक यू कहते हैं। उन्होंने ऐसे समय में भी नीना को उनके बेटे की मदद करने दी। तभी कीरा के डैड मजाक करते हुए कहते हैं कि तुम दोनों साथ तभी रह सकोगे जब बड़े हो जाओगे, पहले पढ़ाई तो कर लो। कुछ देर में दोनों की शादी हो जाती है। यहाँ से हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। कीरा यूएस जा चुका है अपनी सर्जरी के लिए। वो यूएस से नीना के लिए चिट्ठियां लिखा करता है, बदले में नीना भी उसके लिए लेटर भेजती है। तभी हम देखते हैं कि नीना स्कूल के लिए तैयार होकर निकल रही होती है। नीना अपने मन में सोचती है कि आज पूरा 1 साल हो चुका है जब उसने खुद से वादा किया था कि वो कीरा के साथ रहेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ठीक हो। स्कूल में नीना उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो और कीरा रोज मिला करते थे। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है। नीना मुड़कर देखती है तो ये कीरा है। अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उसकी सर्जरी एकदम सक्सेसफुल रही, यानी अब वो हमेशा साथ रह सकेंगे। जिसके बाद वो दोनों एक साथ स्कूल के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, प्यार हमें सिर्फ बदलता नहीं है, प्यार हमें बेहतर इंसान बनाता है। कीरा की लाइफ में अगर नीना का प्यार नहीं होता तो शायद वो रोज घुट-घुट कर मर रहा होता, रोज अपने दर्द से अकेला ही लड़ रहा होता। शायद वो किसी को अपने दर्द के बारे में बताता भी नहीं, लेकिन नीना ने उसका हाथ थामा और उसको हिम्मत दी, उसको प्यार दिया, जिस वजह से वो फाइनली सर्जरी करने के लिए मान जाता है और वो दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं। दोस्तों, आप भी कभी भी अपने चाहने वालों का साथ मत छोड़िएगा। इसी मैसेज के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी आपको एक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा। सो विद ऑल दैट सेड, मिलेंगे आपसे एक और नई मजेदार कहानी के साथ, मगर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।